सो गाइस, वेलकम बैक एक बार फिर से। आ चुके हैं हम एक बार फिर से इंडियन फुटबॉल की लेने के लिए। कुछ बोलने के लिए वैसे तो मेरे पास बचा है नहीं। इंडिया वर्सेस सिंगापुर की मैच अभी अभी ख़त्म हुई है। इंडिया वर्सेस सिंगापुर एट होम 2-1 से हमने ये गेम हार चुके हैं। और एएफसी एशियन कप में जो बची कुची कुछ इज्जत थी, एंड एशियन कप में नहीं, एशियन कप क्वालिफायर्स में, एशियन कप तो हम घंटा क्वालिफाई होने वाले है नहीं। तो क्वालिफायर्स में जो बची कुची थोड़ी सी उम्मीद थी, उम्मीद की किरण जो थोड़ी सी थी, वो भी आज पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। वैसे तो मैथमेटिकली मेरे हिसाब से मैंने अपने प्रीवियस 2 वीडियो में कहा है कि तुम्हारी उम्मीद उसी दिन टूट जानी चाहिए थी जिस दिन हांगकांग ने तुमको हराया था 1-0 से। बट आई डोंट नो वाई, फॉर सम रीज़न फुटबॉल के ज्ञानी भाई मेरे से ज़्यादा लोग हैं, ऑफकोर्स बड़े बड़े लोग हैं। मैथमेटिकली एंड टेक्निकली, और ये होगा तो वो होगा, तो ये होगा तो ये हारेगी। अबे तुम अपना मुंह देखो पहले। तुम्हारी टीम में कौन से प्लेयर्स है? यू आर प्लेइंग लिस्टन कोलासो डे इन डे आउट। चलो ठीक है, मान लिया सेकेंड हाफ में अच्छा परफॉर्मेंस था, ठीक है। फर्स्ट हाफ में तो एब्सोल्यूट शिट। फर्स्ट हाफ में इट वाज द सेम लिस्टन कोलासो दैट वी हैव सीन फॉर लाइक कितने मैचेस खेले इंडियन फुटबॉल के लिए, अभी मैं उसका ट्रैक तो नहीं रखता हूँ, बट काफ़ी ज़्यादा मैच खेले हैं। एंड yes, लिस्टन कोलासो was the same absolute horror of a football player that we know him of। तुम आईएसएल में ही खेलो, तुम शायद शायद आईएसएल के लिए ही बने हो। और आईएसएल में गाइस लोग बोलते होंगे कि भाई शायद ये नेशनल टीम के लिए नहीं बना है। भाई मैं आपको बताता हूँ, आईएसएल की टीम के प्लेयर्स हमको अच्छे इसलिए लगते हैं क्योंकि आईएसएल का गेम काफ़ी स्लो पेस्ड होता है। आप जाओ किसी भी नेशनल टीम से कंपेयर करो, सिंगापुर का ही एग्जाम्पल ले लो, बांग्लादेश का ही एग्जाम्पल ले लो, और उसको किसी भी आईएसएल टीम से भिड़ा लो, 100% आईएसएल टीम हारेगी। क्योंकि आईएसएल का जो गेम होता है, सबसे पहले तो वो पूरे फॉरेनर्स पे डिपेंड करता है। जो हमारे मेन मेन पोजीशंस होती है, अटैकर, मिडफील्डर और डिफेंडर में, एक दो डिफेंडर में फॉरेनर्स होते हैं, वरना जो मिडफील्ड, क्रिएटिव मिडफील्ड, डिफेंसिव मिडफील्ड, अटैकिंग विंग्स, इस पे कौन खेलता है? फॉरेनर्स खेलते हैं। बिकॉज सिंपली इंडियन फुटबॉलर्स को एक तो चांस नहीं मिलता है, और चांस मिलता भी है तो शायद वो उनके फॉरेनर्स कोच को ही इतना इंप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए आगे जाके और चांसेस नहीं बनते। और ऑब्वियसली फॉरेनर कोच चांस क्यों भी दे भाई? फॉरेनर कोच अगर कोई भी आईएसएल में आता है तो उसका गोल ये नहीं होता है कि भाई तुम हमको इंडियन फुटबॉल के लिए गोल गोल स्कोरर्स और प्लेयर्स निकाल के दो। उसके पास पूरे ऑप्शन है और उसके पास पूरा हक है और राइट है कि वो फॉरेनर्स को खिलाए, अगर वो खिलाना चाहता है तो उस पोजिशन में। तुम एज ए आई एफ एफ, एज एन ऑर्गेनाइजेशन ऐसा रूल लेके आओ ना कि भाई इतने इतने इंडियन प्लेयर्स को, इतनी एज के लेवल को आपको इतने मिनट्स खिलाने पड़ेंगे। कुछ सालों पहले ये रूल्स था, शायद बाद में फिर ये अभी हट चुका है कि इतने इतने अंडर 23 लेवल के प्लेयर इतने मिनट्स तक खेलने चाहिए, बट अब वो नहीं है। तो या प्लेयर डेवलप ही नहीं हो पाते हमारे जो प्लेयर्स हैं। आप सिंगापुर के गेम को खेलो। फर्स्ट हाफ की गेम की बात करते हैं, चलो वैसे तो गेम के बारे में कुछ बात करने के लिए है नहीं, बट फर्स्ट हाफ की बात करते हैं कि फर्स्ट हाफ में 40 मिनट तक अच्छा खासा गेम खेला, और प्रोबेबली फर्स्ट हाफ में ही ये गेम डन एंड डस्टेड हो जाना चाहिए था। 3 से 4 गोल्स इजीली इंडिया शुड हैव बीन अप। चांगटी का वो जो स्क्रीमर गोल था, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि भाई आज हमको उम्मीद की किरण दिख रही है। शायद शायद ये गेम हम जीत जाए, शायद इंडियन फुटबॉल ट्रैक पे तो नहीं आने वाला है एक गेम से, बट शायद एशियन कप क्वालिफायर्स में हम अपनी इज्जत बचा ले। और मैं यहाँ पे आपको ये नहीं बोल रहा हूँ, इफ़ यू नोटिस, कि हम क्वालिफाई कर जाएंगे। बाबू वो नहीं होने वाला है। क्वालिफाई तुम नहीं होने वाले थे, ये पिछले 2 मैच के प्ले से, गेम प्ले से, रिजल्ट से ही समझ में आ गया था। सिंगापुर ने फर्स्ट मैच भी इसीलिए हारा बिकॉज वहाँ पे उनकी गलती हुई। अनफॉर्चुनेट था वो बंदा सिंगापुर का कि बेचारे ने वो बॉल गलती से प्ले कर दी, और लॉर्ड रहीम वहाँ पे मौजूद थे, और गोलकीपर भी वहाँ पे थोड़ा सिंगापुर का उस दिन काफ़ी बेकार था, जिसकी वजह से रिबाउंड होके बॉल वापस रहीम अली के पास गई और वो हमने गोल मारा। वरना तो वो मैच भी हम लूज ही कर चुके थे। एंड थैंक्स टू गुरप्रीत सिंह संधू, जो एक वो गोल्डन चांस बना था सिंगापुर का, वो भी नहीं ले पाए। बट गुरप्रीत सिंह संधू की एक और बात यहाँ पे करना चाहूँगा, जब नाम ले ही लिया है। पिछले कुछ काफा नेशन से लोग काफ़ी ज़्यादा बोलने लगे कि गुरप्रीत संधू इज़ बैक एंड स्टफ। मैं भी बोलता हूँ ठीक है, फॉर्म थोड़ा वापस आ गया था, बट गुरप्रीत सिंह संधू की कंसिस्टेंटली ये प्रॉब्लम रही है। मैंने पिछले वीडियोस में भी बोला है, एनालिटिक वीडियोस में बोला है, प्रीव्यू वीडियोस में बोला है स्कॉट्स कलेक्शन के, कि गुरप्रीत सिंह संधू, यू नीड टू कम आउट ऑफ योर बॉक्स। एक जो लाइन होती है वो गोलकीपर की, भाई पता नहीं उसके पैर में, बूट्स में किसी ने फेविक्विक लगा के चिपका दिया है। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन दैट बफून ऑफ अ ह्यूमन बीइंग वो बाहर ही नहीं आता है। आई डोंट नो व्हाई। तुम 6 फुटिया हो, 6 फुट 6'5", कितनी हाइट है? यूज दैट हाइट, कम आउट एंड क्लेम द बॉल। यू आर जस्ट प्लेइंग एज अ शॉर्ट स्टॉपर। मॉडर्न फुटबॉल में शॉर्ट स्टॉपर, गोलकीपर के लिए कोई जगह नहीं है। यू हैव टू प्ले एज एन एक्स्ट्रा मिडफील्डर एट टाइम्स। काफ़ी ज़्यादा गोलकीपर आजकल एक एक्स्ट्रा मिडफील्डर जैसा खेलते हैं भाई। और मैं ये बड़े बड़े प्लेयर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटी छोटी टीम्स भी।
टीम की बात करें तो केप वर्ड नाम की एक टीम है गाइस, केप वर्ड, हमको डूब के मर जाना चाहिए। इंडियन फुटबॉलर्स में अगर कोई भी शर्म, थोड़ी सी भी शर्म बची है इंडियन फुटबॉलर्स और एआईएफएफ में, तो सामने से आके बोलो कि हम मास रिजिग्नेशन डाल रहे हैं, एंड सामने से आके बोलो लिस्टन कोलासो, अगर तुम्हारे अंदर है कुछ, तुम्हारा ज़मीर है थोड़ा सा बचा हुआ, तो प्लीज़ आओ और मुझे बोलो कि भाई मैं इंडियन टीम के लायक नहीं हूँ, एक नेशनल टीम लेवल प्लेयर में नहीं हूँ, मुझे आईएसएल में खेलने दो, बिकॉज दैट इज़ हु यू आर। आराम से वो गेम फर्स्ट हाफ में बरी कर देना चाहिए था, बट वो बरी क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारी क्वालिटी ही नहीं है, हमारे पास वो फिनिशिंग क्वालिटी ही नहीं है। फाइनल थर्ड में ये प्रॉब्लम आज नहीं 2-3 साल से चलते हुए आ रही है। 2-3 साल से इगोर स्टिमैच, स्टीफन कॉन्स्टेंटीन, जितने नाम ले लो, ये जो भी आया था गोवा का, मैं नाम भी भूल चुका हूँ उसका, जो बीच में आया था, क्या नाम था यार उसका, मार्किनोस, जो भी था नाम उनका, भाई उसके अंडर भी प्रॉब्लम्स हमारी एक ही थी, गोल्स नहीं आ रहे कहीं से। जितने भी गोल्स मारे हैं ज़्यादातर उसमें सुनील छेत्री ने ही मारे हैं, या तो पेनल्टीज, या तो फ्री किक, या तो पेनल्टीज, कुछ नहीं। ओपन प्ले से तुम कभी गेम बना ही नहीं पाए हो, तो फिनिशिंग की तो बात ही भूल जाओ, राइट। एशियन कप कैंपेन यहाँ पे वैसे ख़त्म हो चुका है, मैं तो बोलूँगा थैंक गॉड यहाँ पे एशियन कप कैंपेन ख़त्म हो चुका है, बिकॉज इनके अंदर जो थोड़ा सा प्लेयर्स के अंदर जो उम्मीद थी कि भाई हम तो भाई नेशनल टीम में सेट है, कितना भी हो जाए, खालिद जमील हमको निकालने नहीं वाला है भाई। अब शायद खालिद जमील के दिमाग में भी घंटी बचे, अगर उनमें भी थोड़ा सा दिमाग और थोड़ा सा इज्जत बची है तो, क्योंकि आगे के जो गेम्स देखो गाइस, खेलने से कुछ मतलब है नहीं, अब बाहर हम ऑलरेडी हो चुके हैं। अब खालिद जमील के पास अच्छा मौका है, प्लीज ट्राई एंड टेस्ट योर अंडर 23 प्लेयर्स भाई। इंडोनेशिया के अगेंस्ट जो 2 फ्रेंडली हुए गाइस, अगर पता नहीं आपने वो देखा नहीं गाइस, दैट इज हाउ यू प्ले इंटरनेशनल फुटबॉल। फर्स्ट गेम हमने 2-1 से जीता, इतनी अच्छी क्वालिटी, इतना अच्छा पास, इतनी अच्छी फिनिशिंग, इतनी अच्छी पोजीशनिंग, ऐसे ऐसे गेम्स हम खेल रहे हैं कि सामने से ईरान फुटबॉल के चेयरमैन हमको बोल रहे हैं अंडर 23 की भाई हम आपके साथ एक गेम खेलना चाहते हैं। इन भुक्कड़ों का मुंह देखो। आपको लग रहा है ईरान की सीनियर टीम इनकी तरफ देखेगी भी? मैच की तो भूल जाओ आप, इनकी तरफ देखेगी भी ना तो सिर्फ उस दिन देखेगी कि जिस दिन इनको हंसना होगा। क्योंकि अगर कोई जोकर की कमी अगर लग रही है ईरान में, तो ये इंडियन नेशनल टीम की फोटो दिखा दो, तो ये जोकर मान के वो हंसने लगेंगे, बस इतना ही यूज है। सेकेंड हाफ में लिस्टन कुलासो वॉज स्लाइटली बेटर, बट इट्स नॉट अबाउट बींग बेटर, स्लाइटली बेटर इन सेकेंड हाफ फर्स्ट हाफ, इट्स अबाउट बींग कंसिस्टेंट। साहल को, ब्रैंडन को क्यों नहीं खिलाया, ये मुझे क्वेश्चन आज भी नहीं समझ में आ रहा है। जो फुटबॉल के जो एक्सपर्ट्स है, खेलना हो, आशीष नेगी, ये जितने भी सारे हैं, ये सब यही क्वेश्चन कर रहे हैं, वाई आर यू नॉट प्लेइंग ब्रैंडन, वाई आर नॉट प्लेइंग साहल। आर्ग्यूएबली टेक्निकली अपने सबसे अच्छे प्लेयर्स है ब्रैंडन एंड साहल, एंड इट वॉज विजिबल जब वो आए पिच पे, इट वॉज विजिबल कि दे वर डूइंग गुड। तो वाई नॉट स्टार्ट इन द मैच, लिस्टन कोलासो के साथ आप वापस स्टार्ट कर दो। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा, 3 खाली ऐसे प्लेयर्स हैं जो मेरे हिसाब से नेक्स्ट इंटरनेशनल गेम में खेलना चाहिए, खाली 3 प्लेयर्स हैं। आपुया, द डिफरेंस वॉज विजिबल कि जब आपुया आया तो मिडफील्ड हमारी काफ़ी अच्छा सुधर गई थी, थोड़ा कंट्रोल दिख रहा था स्टार्टिंग के 40-45 मिनट्स में, इवन सेकेंड हाफ में भी थोड़ा बेटर थे। एंड आपुया के अलावा एक चांगटे इज़ द वन जो आज काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो गए, बिकॉज चांगटे ने 10/10 परफॉर्मेंस दिया है। बट यही प्रॉब्लम है कि किसी दिन इंडिया में 11 में से कोई एक ही प्लेयर अच्छा खेलता है, और वो एक प्लेयर 10 हगड़े प्लेयर लोगों की वजह से ऐसा लगता है कि भाई इंडियन फुटबॉल में कुछ है ही नहीं। तो चांगटे, आई वुड लाइक टू सी हिम इन द नेक्स्ट मैच, जो जिसके भी अगेंस्ट है अब देखना पड़ेगा। और चांगटे, आपुया, और एक और मैं नाम लेना चाहूँगा, सुनील छेत्री, जस्ट बिकॉज वी डोंट हैव एन एस्टेब्लिश स्ट्राइकर। आप बोलते होंगे कि भाई सुनील छेत्री क्यों? क्योंकि सुनील छेत्री ही एक ऐसा इकलौता बंदा है मेरे हिसाब से, फारूक चौधरी, रहीम अली, ये जितने भी स्ट्राइकर से आप कंपेयर कर लो, सुनील छेत्री का जो लेवल ऑफ अप्लाइंग प्रेशर कॉन्स्टेंटली ऑन द अपोजिशन प्लेयर, फारूक चौधरी, रहीम अली, इनमें तो मुझे ऐसा दिखा नहीं, और ना ही वो टाइप के प्लेयर है। तो सुनील छेत्री, आपुया, चांगटे, एंड वन मोर, सॉरी इनफैक्ट अनवर अली, ये 4 प्लेयर। गुरप्रीत सिंह संधू भी नहीं भाई, गुरप्रीत सिंह संधू प्लीज़ आप बेंगलुरु एफसी के लिए खेलो, दैट इज़ गुड फॉर यू। एंड या ये है हमारा आज का थॉट्स तो वैसे कुछ है नहीं मेरे दिमाग में, खाली भसड़ मची हुई है, मेरे को मन में गाली आ रही है, बट ऑब्वियसली मैं यूट्यूब पे गाली दे नहीं सकता हूँ। मैच के बारे में कुछ बोलने के लिए है नहीं, हमने डोमिनेट किया फर्स्ट हाफ में, ख़त्म हो जाना चाहिए था गेम, बट क्या बोलूँ, यहाँ पे मुझे रोना आ रहा है, लिटरली माई आइज़ आर वाटरी। जब मैं मैच देख रहा था गाइस, मुझे ना मतलब ऐसा लग रहा था कि स्क्रीन के अंदर घुस के खालिद जमील के कान में बोलूँ कि भाई तू सब क्यों नहीं कर रहा है, प्लीज़ ब्रिंग ऑन ब्रैंडन एंड साहल, व्हेन यू आर सेइंग लिस्टन इज बिंग वेस्टफुल, व्हाई आर यू कीपिंग हिम?
एनीवेज गाइस, अब पता नहीं इसके आगे इंडियन फुटबॉल कहाँ जाने वाला है। अगर थोड़ी सी भी शर्म है तो मैं खाली एक ही चीज़ बोलने वाला हूँ यहाँ पे, AIFF के जितने भी चेयरमैन वगैरह है प्लीज़ रिज़ाइन, एंड प्लेयर्स जो घटिया प्लेयर्स है, तुम जानते हो तुम कौन हो, प्लीज़ बोलो कि हमको नेशनल टीम में सिलेक्ट मत करो। खालिद जमील के लिए एक ही सजेशन है कि भाई तुम अंडर 23 के प्लेयर्स लाओ नेशनल टीम में, एक्सपेरिमेंट करो नेशनल टीम के लिए कौन अच्छा है नहीं अच्छा है, उसके बाद ही तुम अपनी इज्जत बचा सकते हो, वरना यू ऑल्सो विल गो डाउन एज वन ऑफ द वर्स्ट कोचेस इन हिस्ट्री। और इन AIF वालों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, बिकॉज जो भी होगा सारा ब्लेम ये आप पे डाल देंगे। तो खालिद जमील, इफ़ यू आर लिसनिंग, तो प्लीज़ गिव द अंडर 23 बॉयज़ अ चांस। एंड या दैट इज़ इट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अच्छा छोड़ दो यार, सब्सक्राइब करना है सब्सक्राइब करो, लाइक करना है लाइक करो, इंडियन फुटबॉल को फॉलो करना है करो, मत करो, क्या ही फ़र्क पड़ने वाला है। एनीवेज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।